दोस्तों, गाजा जंग के बाद इस्राएल के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल गया है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस्राएल को सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया है, जो कि यहूदी देश के लिए सबसे बड़ा झटका है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे चीन का ऐसा कदम जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। जमीन के नीचे छुपा रहा परमाणु मिसाइलें, रेगिस्तान में बनाए 3 बड़े लॉन्च ठिकाने, और इसी के साथ चीन ने 20 अमेरिकी हथियार कंपनियों पर क्यों लगाया प्रतिबंध, आपको वजह भी बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे अफगानिस्तान की इस्लामी हुकूमत ने ऐतिहासिक एरियाना सिनेमा घर को मलबे में किया तब्दील। जानेंगे अब यहां तालिबान सरकार क्या बनाने का फैसला किया है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, दुनिया में इस्राएल की छवि लगातार खराब होती जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ब्रांड्स इंडेक्स यानी एनबीआई में इस्राएल को लगातार दूसरे साल सबसे आखिरी स्थान पर रखा गया है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक यह सर्वे एक निजी रिसर्च कंपनी ब्रांडिल ने जारी किया है। यह रैंकिंग इस्राएल के लिए पिछले करीब 20 सालों में सबसे खराब स्थिति मानी जा रही है। यह इंडेक्स किसी देश के वैश्विक छवि को टूरिज्म, लोग, संस्कृति, इमिग्रेशन, निर्यात और शासन जैसे 6 पैमानों पर आंकता है। रिपोर्ट में जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसे देश टॉप पर रहे, जबकि इस्राएल भारत, केन्या, रूस, यूक्रेन और नामीबिया जैसे देशों से भी नीचे रहा। यानी टॉप की कैटेगरी में भारत भी नहीं, जो कि अफसोस की बात है। हालांकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जो एक आधिकारिक देश नहीं, उसकी रैंक इस्राएल से भी नीचे रही। वैसे आप फिलिस्तीनी हालात से वाकिफ होंगे तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हां, इस्राएल की रैंकिंग पर खुद पूरा इस्राएल परेशान है। अगस्त से सितंबर 2025 के बीच हुए इस सर्वे में इस्राएल का कुल स्कोर पिछले साल के मुकाबले 6.1% गिर गया। खास बात यह है कि इस्राएल को अपने एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट के मामले में भी सबसे खराब रेटिंग मिली। यानी दुनिया में लोग अब मेड इन इस्राएल सामान खरीदने से कतराने लगे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 से 2025 के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब दुनिया की नाराजगी सिर्फ इस्राएली सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आम इस्राएली नागरिकों की छवि पर भी पड़ रहा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक कई देशों में इस्राएली लोगों को अब अवांछित यानी गैर जरूरी नजर से देखा जाने लगा है। दोस्तों, अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में इस्राएली हमलों में 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि खासकर जेन जेड यानी युवा पीढ़ी इस्राएल को अवैध और औपनिवेशिक देश के तौर पर देखने लगी। दुनिया भर में चल रहे बहिष्कार अभियानों की वजह से मेड इन इस्राएल प्रोडक्ट पर सीधा असर पड़ रहा है। ब्रांडिल ने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो इस्राएल को आगे चलकर विदेशी निवेश में कमी, टूरिज्म गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप में हुए एक यूगो सर्वे के मुताबिक 2025 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे देशों में 5 में से 1 से भी कम लोग इस्राएल के पक्ष में राय रखते हैं, जो कि इस्राएल के लिए चिंता की बात है। अमेरिका में भी स्थिति बदल रही है। पीयू रिसर्च के अनुसार अब 53% अमेरिकी नागरिक इस्राएल को नकारात्मक नजर से देखते हैं, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 42% था। कुल मिलाकर रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि गाजा युद्ध के बाद से दुनिया भर में इस्राएल की छवि तेजी से गिर रही है, खासकर यूरोप, अमेरिका और युवा पीढ़ी के बीच। वैसे आप इस्राएल को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन अपने परमाणु क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है। यह बात मैं नहीं, बल्कि इसका दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हमले की सूरत में जवाबी हमला करने के लिए चीन ने अपने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मिसाइल साइलो फील्ड तैयार किए हैं, जिनमें सैकड़ों परमाणु मिसाइलें तैनात की जा सकती है। पेंटागन के अनुसार चीन ने 3 बड़े इलाकों में साइलो फील्ड तैयार किए हैं। यूमेन, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद हामी और यूलिन है। इन तीनों जगहों पर मिलाकर करीब 300 से ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए गए हैं। हर साइलो में लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम तैनात की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन साइलों में पहले ही 100 से ज्यादा
DF-31 कैटेगरी की मिसाइलें लोड की जा चुकी है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जिससे वो दुश्मन के परमाणु हमले की शुरुआती चेतावनी मिलते ही जवाबी हमला कर सके। इसे सैन्य भाषा में अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक कहा जाता है। इसके लिए चीन ने न सिर्फ जमीन पर साइलो बनाए बल्कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और जमीन पर लंबी दूरी के रडार सिस्टम भी तैनात किए हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को पकड़ सकते हैं। बीते साल चीन ने एक सैन्य परेड में DF-31BJ नाम की नई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी दिखाई थी जो दुनिया के किसी भी कोने तक वार करने में सक्षम बताई जा रही। इसके अलावा चीन ने रूस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी किए ताकि मिसाइल हमलों से निपटने की तैयारी को और पुख्ता किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका क्यों टेंशन में है। दरअसल पेंटागन का कहना है कि चीन के पास फिलहाल 600 से ज्यादा परमाणु वारहेड है जो 2030 तक 1000 से ऊपर जा सकते हैं। इससे चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु ताकतवर देश बन गया है। अमेरिका का आरोप है कि इस तेजी से बढ़ती ताकत से अमेरिकी मुख्य भूमि की सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हो रहा है। वहीं चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को भ्रामक और पक्षपातपूर्ण बताया है। बीजिंग का कहना है कि उसकी परमाणु ताकत सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है और वो जरूरत से ज्यादा हथियार नहीं रखता। चीन ने यह भी दोहराया कि वो परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर कायम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ताइवान को हथियार बेचने के अमेरिकी फैसले पर चीन ने कड़ा जवाब दिया है। शुक्रवार को चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन द्वारा ताइवान को $11.1 अरब के हथियार पैकेज को मंजूरी देने के बाद की गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान का मुद्दा उसके सबसे अहम राष्ट्रीय हितों में शामिल है और यह चीन अमेरिका संबंधों की लाल रेखा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ताइवान को लेकर चीन को उकसाने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। बीजिंग ने अमेरिका से वन चाइना पॉलिसी का पालन करने और ताइवान को हथियार देना बंद करने की मांग की। चीन ने कहा कि ऐसे कदम ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं और ताइवान की अलगाववादी ताकतों को गलत संदेश देते हैं। चीन ने साफ किया कि वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आगे भी जरूरी कदम उठाता रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये प्रतिबंध ज्यादा असरदार नहीं है क्योंकि जिन अमेरिकी कंपनियों पर रोक लगाई गई है उनका चीन में बड़ा कारोबार नहीं है। बता दें कि अमेरिका का यह हथियार पैकेज अभी कांग्रेस की मंजूरी के लिए लंबित है। मंजूरी मिलने पर यह अब तक का सबसे बड़ा ताइवान हथियार सौदा होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का ऐतिहासिक एरियाना सिनेमा घर पूरी तरह ढा दिया गया है। 1963 में बने इस सिनेमा को 16 दिसंबर को तोड़ना शुरू किया गया। एक हफ्ते के भीतर इसे ढा दिया गया। अब यहां शॉपिंग सेंटर बनाया जाएगा। बता दें कि एरियाना सिनेमा दशकों तक काबुल के लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र रहा। यहां बॉलीवुड फिल्मों, हॉलीवुड एक्शन फिल्मों और बाद में अफगान फिल्मों का प्रदर्शन होता था। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद फिल्मों और संगीत समेत अधिकतर मनोरंजन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी सिनेमा घरों को बंद करने का आदेश दिया गया। इसी साल मई में अफगान फिल्म प्रशासन को भी भंग कर दिया गया, जिसके बाद एरियाना सिनेमा लंबे समय से बंद पड़ा था। काबुल नगर प्रशासन ने कहा कि सिनेमा जिस जमीन पर बना था वो बिजनेस एरिया में आती है। प्रशासन के मुताबिक यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने से नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी और शहर के विकास में मदद मिलेगी। दरअसल सोवियत हमले और गृह युद्ध के दौरान एरियाना सिनेमा को भारी नुकसान हुआ था। 1996 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद इसे बंद कर दिया गया। 2001 में तालिबान के हटने के बाद 2004 में फ्रांस की मदद से इसे फिर से बनाया गया। भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लगने के चलते कई पाकिस्तानी दर्शक काबुल आकर एरियाना सिनेमा में फिल्में देखते थे, जिसका अब काम तमाम कर दिया गया है, यानी इसे अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।